गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि हे राजन, अभी तक आपने सूर्य वंश का विवरण सुना है। अब सोम वंश का अत्यंत कीर्तिप्रद एवं पावन वर्णन सुनिए। इसमें एल, पूर्वा जैसे राजाओं का उल्लेख है जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। भगवान विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु सहस्त्र श्री पुरुष भी कहलाते हैं। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का पुत्र अत्रि अपने पिता के समान योग्य था। अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारों का अधिष्ठाता नियुक्त किया। तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बराबर अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। वह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। बृहस्पति से शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने सोम चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिवजी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने चंद्रदेव सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिससे तब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती है। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर्य से निषेचित होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया तो अति सुंदर और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में है किसका, किंतु वह लज्जाई हुई थी, इस कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा निरर्थक है। तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम मुझसे अपने दोषी आचरण के विषय में बतलाओ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में पुत्र किसका है। उसने धीमे से उत्तर दिया, यह सोम का है। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस बुध के कारण नक्षत्रों ने के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पूर्वा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन 9वें स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद जी ने इंद्र के दरबार में पूर्वा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से बिधकर उसके पास पहुंची। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पूर्वा को देखते ही उसने अपने को संभाला। वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पूर्वा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। वह विनीत एवं मधुर वचनों से उससे इस प्रकार बोला। राजा पूर्वा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो
मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करें। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट ना हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले ले, वह आपसे रमन किए बिना नहीं रह सकती। हे राजा पुरुवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दें, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्ग लोक की हूँ और आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार से श्रेष्ठ हैं। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नंग नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरुवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। पुरुवा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भावनाएं भी अद्भुत हैं। निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। किसी और ने पढ़ना है?